नन्हा हाथी और सच्चाई की जीत। बहुत समय पहले की बात है। दूर, हरे भरे और सुंदर जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड में एक छोटा सा प्यारा सा हाथी था। उसका नाम था नन्हू। नन्हू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वह छोटा था, पतला था और अभी उसकी सूंड भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और दिल बहुत साफ था। जंगल का नाम था हरित वन। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी की नदी, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल का राजा था शेर सूरज सिंह। वह ताकतवर था और न्यायप्रिय भी। नन्हू की एक खास आदत थी, वह हमेशा सच बोलता था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह झूठ नहीं बोलता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, सच्चाई की राह मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। नन्हू यह बात दिल से मानता था। एक दिन सुबह सुबह जंगल के जानवर नदी के पास इकट्ठा हुए। वहाँ एक पेड़ पर मीठे मीठे लाल फल लगे थे। नन्हू ने सोचा, वाह, कितने सुंदर फल हैं। वह धीरे से पेड़ के पास गया। उसने सूंड से एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डाली खींची, पूरी शाखा हिल गई और कुछ फल नीचे गिर गए। उसी समय बंदर मोंटू वहां आ गया। मोंटू चिल्लाया, अरे, तुमने पेड़ खराब कर दिया। नन्हू डर गया। उसने सच में जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मोंटू ने बाकी जानवरों को बुला लिया। हिरन, खरगोश, तोता और भालू सब आ गए। नन्हू ने फल गिरा दिए। मोंटू ने कहा। सब जानवर नन्हू की तरफ देखने लगे। नन्हू के मन में डर था। वह चाहता तो कह सकता था कि हवा से फल गिरे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने डाली खींची थी। मेरा इरादा गलत नहीं था। कुछ जानवर फुसफुसाने लगे, देखो, इसने खुद मान लिया। मामला शेर सूरज सिंह तक पहुंचा। सूरज सिंह ने गंभीर आवाज में पूछा, नन्हू, क्या यह सच है? नन्हू ने सिर झुका लिया। हाँ महाराज, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सूरज सिंह ने कहा, गलती छोटी हो या बड़ी, उसका असर सब पर पड़ता है, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है, वह बहादुर होता है। फिर उन्होंने कहा, नन्हू को सजा नहीं, जिम्मेदारी दी जाएगी। वह अगले 1 हफ्ते तक इस पेड़ की देखभाल करेगा। नन्हू रोज सुबह उठकर पेड़ के पास जाता। वह सूखी मिट्टी को हटाता, पानी लाता, आसपास की घास साफ करता। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। एक दिन तेज आंधी आई। पेड़ फिर से हिलने लगा। नन्हू ने तुरंत अपनी मजबूत होती सूंड से पेड़ को सहारा दिया। उसने पूरी ताकत लगा दी। आंधी रुक गई, पेड़ बच गया। कुछ दिनों बाद जंगल में पानी की कमी हो गई। नदी का पानी कम होने लगा। जानवर परेशान थे। नन्हू ने देखा कि नदी के पास कुछ बड़े पत्थर पानी के रास्ते को रोक रहे हैं। वह दौड़कर राजा के पास गया। महाराज, अगर हम पत्थर हटा दें तो पानी फिर बह सकता है। कुछ जानवर बोले, ये छोटा हाथी क्या कर पाएगा? लेकिन सूरज सिंह ने कहा, सच बोलने वाला और जिम्मेदार बनने वाला छोटा नहीं होता। नन्हू ने कोशिश शुरू की। उसने अपनी सूंड से छोटे पत्थर हटाए। फिर बड़े हाथियों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे रास्ता साफ हुआ। पानी फिर से बहने लगा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। नन्हू की जय, सब चिल्लाए। एक दिन बंदर मोंटू ने शरारत की। उसने कुछ फल छुपा दिए और आरोप हिरन पर लगा दिया। हिरन रोने लगा। नन्हू ने सब देखा था। अगर वह चुप रहता तो मोंटू उससे दोस्ती रखता, लेकिन अगर सच बोलता तो मोंटू नाराज हो जाता। उसने सोचा, सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए। वह राजा के पास गया और सब बता दिया। मोंटू शर्मिंदा हो गया। सूरज सिंह ने कहा, नन्हू, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है।
मोंटू ने माफी मांगी। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, जो सच बोलेगा उसे सम्मान मिलेगा। नन्हू अब छोटा नहीं माना जाता था, वह सबका आदर्श बन गया। अंत में नन्हू की माँ मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। नन्हू ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सूरज भी उसकी हिम्मत पर मुस्कुरा रहा हो। और उस दिन से जंगल में जब भी कोई सच बोलने से डरता तो उसे नन्हू की कहानी याद आती। सीख, सच बोलने वाला कभी छोटा नहीं होता। अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीत जरूर दिलाती है।